वेलकम टू बीपीएससी यूपीएससी स्टडी चैनल। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा का जो कट ऑफ अनुमानित है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। बिहार सिविल कोर्ट की परीक्षा 22 दिसंबर को 2 पाली में आयोजित की गई। प्रश्न को देखने से स्पष्ट होता है कि प्रथम पाली की अपेक्षा द्वितीय पाली में जो प्रश्न पूछे गए थे कुछ टफ क्वेश्चन थे। प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों को मिलाकर मैं कट ऑफ अनुमानित किया हूं। तो 22 दिसंबर 24 को एग्जाम कंडक्ट हुआ, 2 पाली में हुआ। इसमें मैथ से 10 प्रश्न, रीजनिंग से 10 प्रश्न, जीके एंड करंट अफेयर से 15 प्रश्न, हिंदी से 20 प्रश्न, इंग्लिश से 20 प्रश्न और कंप्यूटर से 15 प्रश्न पूछे गए थे। कुल 90 प्रश्न पूछे गए थे। तो हम लोग जो प्रश्न की जो प्रकृति है उसको देखने से स्पष्ट होता है कि जो बहुत ब्रिलियंट छात्र होंगे वो मैथ में 10 में से 9 नंबर के प्रश्न, मतलब 9 प्रश्न का हल किए होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का था। तो 10 प्रश्न में से 9 प्रश्न हल किए होंगे, बहुत तेज तरार होंगे। रीजनिंग भी 10 में से 9 हल कर दिए होंगे। जीके एंड करंट अफेयर्स 15 था, तो 2-3 गलती होना स्वाभाविक बात है। तो उनको हम मान के चलते हैं 12 क्वेश्चन हल किए होंगे। हिंदी में से 20 हैं तो 20 में से 15 हल किए होंगे, 4-5 गलत होना ही है। इंग्लिश, चूंकि बिहार के जो छात्र होते हैं इंग्लिश अपेक्षाकृत कमजोर होता है और इंग्लिश से में उसको देखते हुए इंग्लिश में उनको लगभग 50% मान के चलते हैं। इंग्लिश में 10 नंबर बनाए होंगे। कंप्यूटर 15 नंबर का था, तो कंप्यूटर भी कोई आसान नहीं था, अप्लाइड पूछा गया था, तो उसमें 10 नंबर बनाए होंगे। तो यदि कुल हम जोड़ते हैं तो 65 नंबर होता है। तो यानी जो बहुत ब्रिलियंट हैं, जो बहुत परिश्रम किए हैं तो उनका 65 नंबर पर जाकर रुक जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो कट ऑफ जाने वाला है वो 60 से 65 के बीच में जाएगा। इतना में आप लोगों का जनरल का है वो पीटी हो जाएगा। और यदि सेफ जोन में कि आप लोग चाहते हैं तो जो 65 प्लस है वो बिल्कुल सेफ जोन उसको कहिए, सेफ जोन। जो 65 जिनको आ गया उनका पीटी हर हाल में होना ही है। लेकिन 65 से कम भी है, यदि 60 नंबर आपका आ गया है, 60-65 के बीच में है, 60 प्लस है, तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। तो क्योंकि ये जो क्रीमी लेयर है, जो क्रीम जो स्टूडेंट है वो 65 मारे होंगे, 65 प्रश्न का हल किए होंगे। लेकिन उसमें से जो अधिकांश जो छात्र होते हैं वो उनका विशेषकर बिहार का बता रहे हैं, मैथ हो सकता है 10 में 10 मार दिए होंगे, रीजनिंग में 10 में 10 मार दिए होंगे, जीके करंट अफेयर 15 में 15 तो नहीं होना होगा, उनको 12-13 तक मार रहे होंगे। तो ऐसे अगर जोड़िएगा तो कितना हो रहा है, 10 इधर हो गया, इसमें 10 हो गया और जीके में 13 मार लीजिए। हिंदी 20 नंबर का है, हिंदी में 15 मान लीजिए, 17 मान लीजिए। इंग्लिश में मान लीजिए 12 मान लीजिए। कंप्यूटर में कितना मान लीजिए, 15 में बहुत मारेंगे तो 12 इसमें मान लीजिए। देखिए कितना होता है, 7-3 10 और 12-2 14, 1 2 3 4 5 6 1 7 74, यानी कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे।
तो कितना मारेंगे? 74 से 75। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐसे लड़कों की संख्या बहुत कम होती है, बहुत कम, 74-75 में। लेकिन जो एग्जाम है, एग्जाम में जानते हुए भी क्वेश्चन लोग गलत करके आते हैं, मैथ भी जानते हुए गलत कर देते हैं, रीजनिंग भी गलत कर देते हैं। तो इस सब को देखते हुए सब कुछ को मिलाकर देखा जाएगा तो स्पष्ट होता है कि जो 65 से 70 के बीच में, वो तो सेफ जोन में है ही। 65 जिनका भी है उनका होना ही है। और इसके अलावा जो 60 भी जिनका आया है, 60 प्लस है, वो भी तैयारी करे, क्योंकि इनकी भी होने की संभावना बनती है। दो लेकर चलते हैं, मैं एक हो गया 60-65 और दूसरा हो गया 65-70। तो ये हो गया सेफ्टी जोन, हो गया सेफ जोन में ही हमेशा है, इनको तैयारी में लगनी चाहिए। और 60 जो 60 से 65 है, वो संभावना मेरी दृष्टि से लगती है कि इनकी भी संभावना है कि ये हो जाएगा, इनका 60 वाले को भी हो जाएगा। इसे 60 नंबर जो भी लाए हैं वो मेंस की तैयारी करे। और क्योंकि समय नहीं मिलता है, जो रिजल्ट जारी होता है तो उसके बाद तुरंत मेंस का एग्जाम ले लिया जाता है। तो 60 प्लस जिनका है वो अपना तैयारी में लग जाए, क्योंकि आपको सीट भी इस बार अधिक है। और 10 में 10 मारना सबकी बस की बात नहीं है। मान लीजिए मैथ में कोई 10 में 10 मार देगा, रीजनिंग में मार देगा, लेकिन दो पार्ट जिनका मजबूत है तो उनका इधर कहीं कमजोर होगा, हिंदी कमजोर होगा, इंग्लिश कमजोर होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि सारे जो पार्ट है वो एक समान नहीं होती है, मजबूत नहीं होती। किसी का मैथ मजबूत होता है, किसी का रीजनिंग होता है, किसी का इंग्लिश होता है, किसी का जीके करंट अफेयर्स होता है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि 60 जिनका भी है तो 60 से प्लस वाले हैं वो मेंस की तैयारी करें। और पूरी संभावना है कि पीटी हो जाएगा और मेंस में अपना लग जाए। कैसी इसकी रणनीति होनी चाहिए, किस तरह तैयारी किया जाए, उसके बारे में मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका था, एग्जाम के पहले ही बता चुका था। तो उस आधार देखिएगा तो मेरा जो अनुमान है, जिस प्रकार मैं बताया था, उससे बहुत हद तक ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे जो भी उस चैप्टर को तैयार किए होंगे उनको बहुत लाभ मिला होगा। फिर मैं अगले वीडियो में आप लोग से मिलता हूँ। थैंक यू।